वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत से लोगों का मेरे पास में सवाल आता रहता है, बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं। मुझसे पूछना ये होता है उनका कि सर, अगर किसी के कोई केस लग जाता है, चाहे केस थाने के द्वारा लगा हो या फिर कोर्ट के द्वारा लगा हो, तो उस केस का पुलिस वेरिफिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पुलिस वेरिफिकेशन सही हो पाएगा? क्या उसकी जॉब लग पाएगी? अगर उसकी जॉब पहले से लगी हुई है तो क्या उसकी जॉब हट जाएगी? क्या क्या प्रक्रिया होगी अगर किसी के कोई भी केस लग जाता है, चाहे कोई साधारण केस हो या फिर कोई गंभीर केस हो? तो ये सारी बातें आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर किसी के कोई केस लग जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा या फिर नहीं होगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अगर जॉब लगी हुई है तो हटेगी, होगा क्या, उस केस का होगा क्या। यहाँ पे साधारण और गंभीर दोनों प्रकृति के मैं केस के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा बिल्कुल अंत तक देखना। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, केस दो तरह के होते हैं। तो साधारण प्रकृति के केस और एक होते हैं गंभीर प्रकृति के केस। तो साधारण प्रकृति के केस के अंदर तो वो आते हैं जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है, जैसे आईपीसी का सेक्शन 323, 341 या फिर सीआरपीसी का सेक्शन 107, 116 और 151 का केस। तो इस तरह के जो केस आते हैं वो 3 साल से कम के आते हैं और ये साधारण प्रकृति के केस होते हैं। तो अगर किसी के कोई ऐसा केस लग जाता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा या फिर नहीं होगा, उसका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, लगा हुआ है तो हटेगा या नहीं हटेगा, ये सारी बातें अब मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर किसी के कोई ऐसा केस लग जाता है, ये धाराएं लग जाती है, जैसे 151 की धारा में कोई अरेस्ट हो जाता है और उसकी जमानत अगर वहीं से थाने में राजीनामे के द्वारा या फिर अन्य किसी जरिए से वहाँ पे थाने के अंदर ही हो जाती है उसकी जमानत, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है साधारण प्रकृति के केस में। अगर वही मामला, जैसे इनमें से कोई भी सेक्शन है, वो मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है और उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा होने के कारण अगर किसी कारण से अगर एक दिन के लिए भी जेल में भेज दिया जाता है, साधारण प्रकृति के केस के अंदर भी जिसमें 3 साल से कम की सजा है, अगर उसमें एक दिन के लिए भी जेल के अंदर भेज दिया जाता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन पे प्रभाव पड़ेगा, उसको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, उसको जॉब लगने में भी दिक्कत आ जाएगी अगर एक दिन के लिए भी वो जेल में चला जाता है। अब अगर वो किसी कारणवश जेल में चला जाता है और उसकी चार्जशीट वगैरह बनती है, मान लो चार्जशीट बाद में बनती है उसकी, और चार्जशीट बनने के बाद में वो जब कोर्ट में पेश होती है चार्जशीट, तो उसके अंदर उसका नाम हटा दिया जाता है, यानी कि वो उसमें दोषी नहीं पाया गया है। पुलिस ने वहाँ पे चार्जशीट में छानबीन करी है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, तो फिर क्या मिला कि उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल गलत तरीके से उसमें दिया गया था एफआईआर के अंदर या फिर एनसीआर के अंदर, और चार्जशीट जब बनी तो उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है, वो निर्दोष अगर साबित हो जाता है तो यहाँ पे उसके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो बाद में चार्जशीट में निर्दोष साबित हो जाता है, चार्जशीट अगर कोर्ट में पेश होती है उसमें निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि साधारण प्रकृति का केस लगा है तो कब पुलिस वेरिफिकेशन में प्रभाव पड़ेगा, कब गवर्नमेंट जॉब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कब प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्ट बात भी आप कॉल के ऊपर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ गंभीर प्रकृति के केस। गंभीर प्रकृति के केस में वो केस आते हैं जिसमें 3 साल से अधिक की सज़ा होती है, जैसे चोरी, डकैती, लूट, रेप, मर्डर इत्यादि। ऐसे जो केस होते हैं गंभीर प्रकृति के केस होते हैं, इनमें हमेशा 3 साल से अधिक की सज़ा होती है। तो इन केस के अंदर आपको पता है कि वो उसके अंदर जाएगा, जेल के अंदर जाएगा, तो वो जेल में चला गया तो यहाँ पे उसका कैरियर बर्बाद होने वाला है, उसकी जॉब कभी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब के सपने उसके छूट जाएंगे, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति का मामला है। अब अगर वो जेल के अंदर तो चला गया, कोर्ट के द्वारा उसको 1-2 दिन जेल के लिए भेज दिया गया या फिर अधिक अवधि के लिए जेल के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि उसकी अभी प्रक्रिया चल रही है, चार्जशीट पेश होने वाली है, चार्जशीट की प्रक्रिया चल रही है और बाद में चार्जशीट के अंदर वो निर्दोष साबित हो जाता है, चार्जशीट के अंदर उसका नाम नहीं आता है, वो निर्दोष साबित हो जाता है, किसी वजह से उसका नाम लिखा दिया गया था और चार्जशीट के अंदर वो निर्दोष साबित हो रहा है, पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि वो निर्दोष है, तो फिर वो निर्दोष
कोर्ट के द्वारा भी कर दिया जाएगा और उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। अगर वो निर्दोष साबित हो जाता है तो उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, उसके जॉब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सच में उसका रियल में उस केस के अंदर नाम है, गंभीर प्रकृति के केस में, तो उसका पूरा करियर बर्बाद है। भविष्य में उसकी कभी भी जॉब नहीं लगेगी, उसको जेल हो जाएगी और जेल होने के बाद में पूरा करियर बर्बाद है। अगर वो बाद में जैसे आ भी जाता है जेल से बाहर तो भी उसकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि वो दोषी था, जेल काट के आया, इसलिए उसकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि साधारण प्रकृति के केस और गंभीर प्रकृति के केस क्या होते हैं और इससे गवर्नमेंट जॉब पुलिस वेरिफिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अभी भी कोई बातें अगर समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझसे कॉल के ऊपर बात करके भी पूरी तरह से पूरा हल मैं वहाँ पे बता दूंगा, तो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।